दूसरा एक बड़ा ही अहम रिसर्च का पार्ट मैं आपको बताऊं, जो कि मैंने व्यक्तिगत रूप से इसमें देखा। हम जो खेती करते हैं ये 5 तत्वों से जुड़ी हुई है। जल, अग्नि, वायु, भूमि और आकाश। इन 5 तत्वों के समावेश से ही प्राकृतिक जैविक खेती या कोई भी खेती संभव है। आप देखें, आपको अग्नि के तौर पर सूर्य की रोशनी चाहिए, आपको भूमि चाहिए खेती करने के लिए, जल चाहिए, खुले आसमान में खेती होती है, और उसके अलावा ये वायु जो कि अपना काम करती है, खेती बाड़ी को हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। और इन्हीं 5 तत्वों से हम स्वयं बने हुए हैं। हम मनुष्य जो है, हम भी 5 तत्वों से बने हुए हैं। खेती बाड़ी में समस्या कब आती है? जब किसी भी तत्व में बैलेंस खराब होगा। यदि पानी का बैलेंस खराब होगा, उसका पीएच खराब होगा, या उसके अंदर किसी प्रकार की समस्या आएगी, तो खेती को नुकसान होगा। भूमि का बैलेंस खराब होगा, भूमि के तत्व जो न्यूट्रिशन भूमि के अंदर होता है, 17 प्रकार के माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं भूमि के अंदर, अगर उनमें इम्बैलेंस हो, किसी तत्व की कमी हो या ज्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से भूमि के बैलेंस खराब होने की वजह से खेती पर फर्क पड़ता है। अगर हवा का बैलेंस बिगड़ जाए तो खेती पर हमारे फर्क पड़ता है। अगर हमारा जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आकाश है, अगर हमारा खुले आकाश में खेती नहीं कर पा रहे हैं, हमारी खेती जो है ढक गई है, कवर्ड हो गई है, तो उस सनलाइट नहीं मिलेगी या आकाश की वो नहीं मिलेगी, तो खेती पे उसका फर्क पड़ता है। तो 5 तत्वों का कुल मिला के एक तरीके से बैलेंस जैसे ही बिगड़ेगा, हमारी खेती पे उसका असर पड़ेगा। ऐसे ही हम स्वयं हैं, जो हम खेती करते हैं, कृषक हैं, वो भी 5 तत्वों से बने हुए हैं। अगर हमारा बैलेंस खराब है तो हमारी खेती पे उसका असर पड़ेगा। मैंने एक व्यक्तिगत शोध के माध्यम से ये चीज देखी कि अगर हम आध्यात्म की बात करें तो खेती आध्यात्म से भी जुड़ी हुई है। पुराने समय की बात करी जाए तो पंचांग होते थे, कृषि पंचांग होते जी, वो होते थे, उसके हिसाब से खेती होती थी। साथ में आपको ध्यान हो, हमारे पूर्वज जो थे वो खेती बाड़ी में बैलेंस के लिए हवन यज्ञ कराया करते थे कि हमारा जो है वातावरण प्रकृति संतुलित रहे। आज भी करते हैं लोग, यज्ञ करते हैं खेत में। तो एक तरीके से देखा जाए, कृषि आध्यात्म से भी जुड़ी हुई है। और आध्यात्म की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ध्यान धारणा, मेडिटेशन की। मैंने व्यक्तिगत अनुभव ये देखा कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं, हम स्वयं मेडिटेशन करने वाले हैं अगर हम हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर 5 तत्वों का बैलेंस स्थापित होता है। और हमारी बॉडी, वो जो 5 तत्व है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ, इनके बैलेंस से जब हमारी बॉडी हमारे अंदर स्थापित हो जाता है इसका बैलेंस, तो हमारी बॉडी जो है ना, एक वाइब्रेशंस इमिट करती है। हमारे हाथों से, हमारी पूरी बॉडी से एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। अगर हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी खेतीबाड़ी में करें तो उसका मैंने रिजल्ट देखा, बहुत ही अलग प्रकार का रिजल्ट दिखने को मिलता है। आपके फसलों पर पेस्ट अटैक कम हो जाता है। ये मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, बहुत ना के बराबर आपके पेस्ट अटैक होगा। उसके अलावा भूमि के अंदर, जैसे मैंने बताया, जब बैलेंस आपके अंदर होगा, आपके हाथों से, आपके पूरे शरीर से जो ऊर्जा निकलेगी, जो वाइब्रेशंस इमिट होंगी, आपके भूमि का तत्व को जो है वो बैलेंस कर देगी। कुल मिला के उसका एक अलग ही प्रभाव मुझे व्यक्तिगत रूप से देखने को मिला। तो मैंने ये देखा कि अगर मेडिटेशन हमारे किसान भाई जो है ध्यान धारणा आध्यात्म से जुड़ते हुए खेती को करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर उनको खेती में दिखेगा, उनको उत्पादन बढ़ा मिलेगा और उसका एक अलग ही परिणाम उनको मिलेगा। कुछ अप्राकृतिक घटनाएं होने से बचेंगी और इसके लिए कोई विशेष चीज करने की जरूरत नहीं है। आप केवल आध्यात्म से जुड़िए, ध्यान धारणा से जुड़िए, अपने अंदर 5 तत्वों का बैलेंस स्थापित कीजिए। मेडिटेशन की आज के समय में हमारा भारत जो है एक योग भूमि रहा है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ ये देश है। आपके पास आज के समय में विभिन्न प्रकार के जो है मेडिटेशन के संसाधन है, बहुत प्रकार की मेडिटेशन के आपके पास सोर्स हैं अगर आप चाहें तो अगर आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे, जैसे मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं जो है सहज योगा नाम के एक मेडिटेशन की पद्धति से जुड़ा हुआ हूं, जिसके फाउंडर है हर होलीनेस श्री माता जी निर्मला देवी जी। उनके माध्यम से सहज योग की स्थापना हुई, जिसमें मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन के माध्यम से हम 5 तत्वों का बैलेंस अपनी बॉडी में स्थापित करते हैं। और मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा, जब ये बैलेंस स्थापित होने के बाद मैं जो इस खेती को करता हूं तो मेरे हाथों से, मेरी शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण जो हमारा बीज जो होता है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जब हम बीज की बुआई करते हैं संतुलित अवस्था में, जब हम बीज की बुआई करते हैं बैलेंस स्टेट में, तो वो बीज बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जब हम पानी खेत में चलाते हैं, अगर हमारा बैलेंस बहुत अच्छा है तो हमारे हाथों से, हमारे शरीर से जो ऊर्जा निकल रही है, पानी जब चल रहा है खेत में, तो उसका एक बहुत अलग इंपैक्ट मिलता है। भूमि को वाइब्रेशंस के माध्यम से हम बैलेंस कर लेते हैं। तो इस प्रकार मैंने अपनी पर्सनल शोध में देखा कि खेती को अगर थोड़ा सा हम अध्यात्म से भी जोड़े तो खेती कुछ नहीं है, केवल 5 तत्वों के बैलेंस से होने वाली एक प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक एक गतिविधि है। अगर हम भी उस 5 तत्वों के बैलेंस को अपने अंदर स्थापित करते हुए खेती कर रहे हैं
तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर उसके अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप में ये देखा है।